हेलो ऑल, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बताया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया, फिर यहाँ पर ऐड किया गया था। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। The framers of the Constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizens in the Constitution। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे Constitution के framers थे उन्होंने fundamental duties को Constitution के अंदर उन्होंने ऐड नहीं किया था। बाद में इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए थे, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमने यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, जो कि आज कितनी हो चुकी है 11, क्योंकि 2002 के अंदर हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटी को भी यहाँ पर ऐड कर दिया अगर हम बात करें। और यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किस कंट्री से इंस्पायर होकर इसको ऐड किया है, तो आप बोलेंगे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इनसे इंस्पायर होके हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है अगर हम बात करें। अब इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, इसके रिकमेंडेशन करने के लिए कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। उस कमेटी का नाम क्या था जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देती, वो था स्वर्ण सिंह कमेटी। अगर हम बात करें, स्वर्ण सिंह कमेटी को इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट, उस टाइम पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दी और उसके बाद में उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई। यहाँ पर चेयरमैन और उनके मेंबर्स के यहाँ पे नाम है एस रे, वीएन गाडगिल, बीएन एनर्जी, दिनेश गोस्वामी, डीपी सिंह, सीएम स्टीफन, ये सब वो मेंबर्स हैं। और चेयरपर्सन कौन थे उसके, स्वर्ण सिंह। अगर हम बात करें सिंह, ये कौन, सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे, चेयरमैन थे इस कमेटी के। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन मान ली गई और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 पास किया गया। और इस पास करने के बाद में पार्ट 4A जोड़ा गया, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और पार्ट 4A जोड़ने के बाद में एक आर्टिकल, सिर्फ एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। और इसके अंदर जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पे ऐड किया गया। ऑल दो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 10 को ऐड किया गया था, लेकिन ऑल दो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने केवल और केवल 8 जो ड्यूटीज थी उनको यहाँ पर रिकमेंड किया गया था अगर हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, उसको कब ऐड किया गया। तो ड्यूटी कौन सी है 11 फंडामेंटल, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू इट्स चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है खुद के चिल्ड्रंस को, और जो 6 से लेके 14 तक है उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब खास बात क्या है यहाँ पे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। मतलब आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर कोई मान लीजिए अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि कोर्ट में चल जाएंगे और या फिर गवर्नमेंट कोर्ट में चल जाएगी और उसके खिलाफ केस कर देगी, ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं है अगर हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, मोर ओवर देयर इज नो लीगल सैंक्शन, कोई लीगल सैंक्शंस नहीं है इनके ऊपर। अगेंस्ट देयर वायलेशन करने पे कोई आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा अगर हम बात करें यहाँ पे। अब यहाँ पर बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है आपकी। मैंने आपको बताया था केवल एक आर्टिकल यहाँ पे ऐड हुआ था, वो था आर्टिकल 51A, और इसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है। पहली है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम। दूसरी है फॉलो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तीसरी है प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथी है डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन। पांचवी है स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। छठी है प्रिजर्व कंपोसाइट कल्चर। सेवंथ है प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट। एट्थ है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। नाइन्थ है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। 10th है स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस। और 11th है ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन बिलो 40 ईयर्स टू स्कूल। तो यहाँ से हमने पूरा का पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें CUET by LPT चैनल को। थैंक यू वेरी मच।